Better sleep means a better you. That's why Mattress Firm came up with the Rest Assured Promise, featuring the best mattresses from America's best mattress brands. Like the Tempur-Breeze collection, available now, with a $300 instant gift good towards your choice of sleep accessories. Visit with our sleep experts in-store, online, or by phone to find the right bed for you. Only at Mattress Firm, America's #1 Tempur-Pedic retailer. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. Valid at participating locations only. For offer details, visit mattressfirm.com/sale. प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों के लिए श्री सद्गुरु दाता दयाल महाराज जी ने प्यार भरी शुभ आशीर्वाद फरमाई है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, शास्त्रों में वचन आता है, भलियन सो भला करे, यह जग का व्यवहार, बुरियन सो भला करे, ते विरले दो चार। आज संसार में सभी अमूमन यही कहते हैं, जो मेरे से भला करता है मैं उसको कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर किसी ने बुरा किया तो फिर उसका मैं वो हश्र करता हूँ कि उम्र भर याद करें। संत महापुरुष संसार से बिल्कुल विपरीत चलते हैं। जो संसार की चाल है और जो संतों महापुरुषों की चाल है, उसमें जमीन आसमान का भी नहीं पर आकाश पाताल का अंतर होता है। अभी आपने साक्षात प्रमाण सुना, चोर चोरी करके ले गए दरवाजा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, उनको कुछ न कहो, कुदरत स्वयं बंदोबस्त करेगी और नया दरवाजा लगा दो। मन में बैर न रखना, ये एक इतना बड़ा गुण है लेकिन बहुत दुष्कर है। संत महापुरुष तो इतने दयालु हैं, मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज एक दफ़ा किसी के ऊपर नाराज हुए, उसे नाराज़गी भरे लहजे में कुछ समझाया, मगर मैंने स्वयं देखा जब उसने दंडवत की और श्री चरणों में विनय की, उसे इतना मुस्कुरा कर आशीर्वाद दी कि मुझे समझ में आया कि उसे तो ये भी याद नहीं हुआ कि श्री गुरु महाराज जी कोई नाराज हुए थे। उसी समय तत्क्षण, और आमतौर पर देखा जाता है किसी ने कुछ कह दिया तो बरसों दिल में वो गांठ बंधी रहती है। कहते हैं सुई में वो धागा प्रवेश नहीं करता जिसमें गांठ होती है, प्रवेश नहीं करता। उसी प्रकार जिसके हृदय में वैर विरोध की गांठ है, उसे प्रभु का दीदार भी नहीं होता है। और यही एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से ही खत्म करती चली जाती। एक दो दिन पहले भी श्री वचनों में निकला था, जो तो को कांटा बोवे। जो कांटा बो रहा है, यानी वो तो अपना अगर देखा जाए तो उसके मन में हमारे प्रति क्या होगा, पर उसके लिए भी आदेश क्या है, ताहे बो तू फूल। हमें पता भी नहीं होता है, हमें कोई दूसरा आके कान भरता है ना, तेरे लिए वो ऐसा कह रहा था, हम उसको भी दुश्मन बना लेते हैं। जबकि संतों ने, महापुरुषों ने तो कितना कितना सहन किया है। और उन्होंने अपने दिल में रखा भी नहीं।
मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको एक प्रसंग सुनाया था श्रीमान साहब जी का। मैंने उन्हें विनय की, मेरी किसी कमी पेशी को अपने दिल में मत रखना। वचन क्या फरमाए, हमारे पास एक दिल है, 2-4 थोड़े हैं। और उस दिल में हम अगर तेरी कमी पेशी को रखेंगे, कमी पेशी को रखना है ना वैर रखना, तो प्रभु को कहाँ रखेंगे। अच्छा एक बात है, दिल तो वाकई एक है, अगर हमने किसी का वैर रखा तो उसमें फिर प्रभु आएगा भी कैसे। लोग कहते हैं मेरे को ध्यान में मन नहीं लगता, पर हम देखें तो सही हमने दिल में कितनों के लिए क्या क्या भर रखा है। तो चलेगी तो वही बातें जो दिल में भरी हुई होंगी ना। दिल में भर रहे हैं दुनियावी ख्याल, आवे क्यों कर उसमें नूरे जुलजलाल। चाहिए तुझको अगर वसले सनम, दिल को खाली कर गैर से यक कलम। वैर विरोध हो या मोहब्बत हो, मोह हो, जो भी चीज़ें हमारे हृदय में हैं वो सिर चढ़ के बोलेंगे। संतों ने, महापुरुषों ने इसीलिए फरमाया, दिल है तेरा एक, इसमें ए हुज़ी उल्फतें दो दो समा सकते ने। एक म्यान दो खड़ग, देखा सुना न कान। म्यान एक हो, उसमें 2 तलवारें जा ही नहीं सकती। 2 को तो छोड़ो, हमने तो यहाँ पर किस किस को बिठा रखा है, हर एक को अपना अपना निजी अनुभव खुद ही है। अब बिठा किसको रखा है और ध्यान किसका मांग रहे हैं। भगवान को यहाँ तो नहीं है। हम दिल से किसको याद करते हैं, दिल किसको दे रखा है। दिल दिया कहीं और, मन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। कोरे कपड़े पर कैसे रंग लगेगा। सूरत में तो कपड़ा ही कपड़ा बन रहा है, पर आप देखो जो डाइंग के लिए जाता है पहले उसे एसिड से धोते हैं, उसका पूरा कोरापन निकालते हैं, तब जाके उस पर रंग चढ़ता है। हमारे मन में अगर ये चीज़ें चढ़ी हुई होंगी तो भगवान का रंग नहीं चढ़ता। अगर तुझे भगवान का रंग, सतगुरु को बिठाना है तो दिल को खाली करना ही पड़ेगा, ये पहली शर्त है। हम दिल खाली नहीं करते। एक राजा था, वो बार बार अपने गुरुजी से यही कहता, हृदय में भगवान नहीं बसते, हृदय में भगवान नहीं बसते, हृदय में भगवान नहीं बसते। उनके गुरुजी ने एक आश्रम बनवा रहे थे। उस दिन उसका स्लैब था। आपको पता होगा जब स्लैब डालते हैं तो बल्लियाँ सारी लगी रहती हैं। राजा को वहाँ ले गया, बोले आओ इधर बैठ के बात करते हैं। बोले यहाँ कैसे बैठेंगे, यहाँ इतनी बल्लियाँ लगी पड़ी हैं, भरा हुआ है, यहाँ बैठने की जगह थोड़ी, अगर बैठकर बात करनी है तो चलो दूसरे किसी रूम में चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं यहीं बैठते हैं। बोले यहाँ बैठा ही नहीं जाएगा, यहाँ कैसे बैठेंगे। हंस पड़े। इस कमरे में 10-15 बल्लियाँ हैं, हम बैठ नहीं पा रहे हैं। तेरे दिल में कितनों के लिए भरा हुआ है, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए मोहब्बत, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। अब कमरा तो पहले ही भरा हुआ है तो भगवान आए कहाँ, और आए भी तो बैठे कहाँ। हम कहते तो हैं भगवान आजा मेरे हृदय में आके विराजो, मगर कमरा खाली ही नहीं है। एक साधारण मेहमान आता है तो हम कमरे की सफाई करते हैं, नई चादर बिछाते हैं, नए बर्तन निकालते हैं। भगवान को बुला रहे हैं और अंदर भरा क्या रखा है। अभी साक्षात प्रमाण मिला। और फिर अगर उन्होंने दिल में बैर नहीं रखा तो चोरी किया हुआ दरवाज़ा भी मिला, वो भी शरण में आए, लेकिन तो भी उन्होंने उनसे दुर्भाव नहीं रखा। ये सबसे बड़ा वो है उमा संतन की यही बढ़ाई। ये संतों की बढ़ाई। मंद करत, कोई हमारा मंदा भी करे
मंद करत ना करत, मंद करत सो करत भलाई, ऐसा है कुछ। भाई वो मंदा करे ये भलाई करेंगे, उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। अगर हमारे को किसी के प्रति गांठ बंध जाती है, इसका मतलब हमारे मन में अभी भगवान बसा नहीं है और नहीं आने के चांस हैं। पहले हम मन को खाली करें, और जैसे ही मन खाली हुआ, भगवान तो तैयार है ना आने के लिए, उसने मना थोड़े की है। वैकेंसी हमारे यहाँ नहीं है, वो तो तैयार है। तो दिल खाली कर, मैं तेरे साथ हूँ। तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी सिंधु नदी के किनारे सैर कर रहे थे। किसी ने विनय की, प्रभु आप कितने दयालु हो, आपका दर्शन करके मन ठंडा ठार हो जाता है, आप मेरे बन जाओ। मुस्कुरा के फरमाते, इसमें तेरी तेरी तरफ से, हमारे पास तो सौदा तकड़ा है, सौदा दस्त बदस्ती है। एक दस्त, दस्त कहते हैं हाथ को, एक हाथ दे एक हाथ ले, इस साथ में मन दे, इस साथ में हम तेरे। मन देना है, मन की कीमत मांगता है। अब मन में अगर किसी के प्रति भी भरा हुआ है, सोना ले जाते सुनार के पास, वो कसौटी पे घिस के देखता है, इसमें इतना फेट है, इसमें इतना फेट है, और जैसा फेट होता है वैसी कीमत लगाता है उसकी। हमारे दिल में भी जिसका जिसका है वो फेट है समझो, इसलिए दिल में किसी को न रख। अच्छा, मिलेगा भी क्या? जिसने जैसा चलना है वैसा ही चलेगा, उसको जितनी भगवान ने बुद्धि दी है वैसा ही चलेगा। आप परेशान भी होंगे, तकलीफ भी होगी, प्यार से समझो, नहीं समझे तो वो जाने, उसका काम जाने। हम अपनी खुशी दूसरों की वजह से क्यों ख़त्म करें? अपना आनंद क्यों लुटा दें? इसलिए गुरुमुखो, संत सतगुरु हमेशा अपने दिल को खाली करके उसमें एक दिल भर को बिठाते हैं। हम भी अपने दिल भर को अपने दिल में विराजमान करें, वो तभी होगा जब हम अपने दिल को खाली कर देंगे। आज प्रण कर लो, किसी के लिए भी मन में बुराई है, गुरु माँ जी के आगे सौंप दो। मोह है गलत, वो भी सौंप दो। जो फर्जदाई है, फर्जदाई कभी तंग नहीं करती, तंग गलत मोह करता है या गलत नफरत करती है। उन दोनों को छोड़कर अपनी फर्जदाई करते हुए, अपना नित्य नियम निभाते हुए गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता के पात्र बने। और जैसे ही उनकी प्रसन्नता की करुण भरी निगाह हमारे ऊपर पड़ेगी, हमारे सभी कार्य सिद्ध भी हो जाएंगे, प्रभु की प्रसन्नता भी मिलेगी, और धुरधरगाह में भी हमारे को सच्ची इज्जत, सच्चा ठौर, सच्चा ठिकाना मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।